दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमसे बहुत दूर चला जाता है। यहाँ तक कि हमारे मैसेज भी सीन नहीं करता, यहाँ तक कि हमसे बात करना भी गवारा नहीं समझता। और ऐसी सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम इन बातों को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बार बार परेशान होते रहते हैं। हम लोग किसी फ्रेंड सर्कल के द्वारा भी उसको मैसेज करते हैं, लेकिन उस मैसेज को वो सीन नहीं करता। क्या कभी ऐसा हो सकता है जो पार्टनर हमसे कभी इतना प्यार करता था कि हमारे बिना खाना भी नहीं खाता था, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीता था, हमसे बिना बात किए बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था, लेकिन आज सिचुएशन ये आई है। तो क्यों आई है? ऐसा क्यों हुआ है कि हमारा पार्टनर हमसे इतना ज़्यादा दूर चला गया है, हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है। और हाँ, एक सिचुएशन और भी आती है कि हम कई बार ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारा पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, यानी हमारे रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान एंट्री कर चुका है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होता है और हमें छोड़ने का प्रयास करता है, हमारी बातों को बिल्कुल सुनता भी नहीं। हम लोग परेशान रहते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, कैसे उस पार्टनर से बात हो, कैसे उस पार्टनर को मनाया जाए, कैसे उस पार्टनर के नज़दीक जाया जाए। अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है तो मैं कुछ पॉइंट्स, कोई टिप्स ऐसा दूंगा जिससे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सही हो जाएगा और हैप्पी रिलेशनशिप होगा। अब समझना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में कुछ बातें हम लोग ऐसी बोल देते हैं जो हमारे पार्टनर को बहुत बुरी लग जाती है। लेकिन आपने एक बात और सुनी होगी, आप बार बार अगर इन बातों पे विचार कर रहे हो कि कहीं मैंने अपने पार्टनर को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। क्या आज से पहले आपने गलत नहीं बोला? क्या आज से पहले आपने रिलेशनशिप में कभी झगड़ा नहीं किया? हाँ, किया है। आपने इससे ज़्यादा भी झगड़े किए हैं। क्या यही बात उनको बुरी लगी है? ऐसा कुछ नहीं है कि यही बात बुरी लगी है, बुरी बातें पहले भी लगी है, लेकिन उस समय उनको रिलेशनशिप निभाना होता है। कई बार आपने ये बात सुनी होगी, जिसको रिश्ते में रहना होता है वो 100 बुराइयों को देखकर भी रिश्ते में रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है, एक बुराई को देखकर हमारे रिश्ते को हमारा पार्टनर तोड़कर वो चला जाता है। अगर ये सब सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है आपके रिलेशनशिप में बीत रही है तो यह वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या तरीका अपनाना है, कौन से तरीके से आप अपने पार्टनर से 2 मिनट में मैसेज करा सकते हैं। बस 2 मिनट लगेगा, तीसरा मिनट नहीं लगेगा। अब समझना, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल उसमें कुछ भी तब्दीली ना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने नियम सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा नियम होता है जो पॉजिटिविटी पर डिपेंड होता है। आपके माइंड में जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते, अपनी खुद की सोच को पॉजिटिव रखते हो तो वह काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम नहीं करता। सबसे ज़्यादा काम यह रिलेशनशिप में करता है और किसी काम में यह इतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक भावनाओं से जुड़ा हुआ तरीका होता है। भावनाओं से जुड़ा हुआ जो तरीका होता है वो ज़्यादा वर्क करता है। और रिलेशनशिप हमारी भावनाओं से तो जुड़ा होता है। जब हमारी भावनाओं से कोई रिश्ता जुड़ा होता है तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब आप समझना, आपको केवल पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पर यह नियम 100 to 100% लागू करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, आपको केवल इतना सोचना है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बस पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, कहीं यार ऐसा तो नहीं वो गाली दे देगी मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत बुरा मुझे बोल देगी, हाँ अगर आप ऐसा सोचोगे हाँ तो गारंटी से बोलेगी। आपने कई बार ऐसा सोचा है कि यार कहीं मेरे साथ ऐसा तो ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा तो ना हो जाए। आपने ऐसा कुछ सोचा और वैसा हो गया। वहाँ पर आपकी भावना एक का अटैचमेंट होता है। जहाँ पर आप ऐसा सोचते हैं वहाँ पर आपकी भावनाओं को अटैचमेंट होता है। वहाँ पर ऐसा सोचना ही आपके लिए गलत होता है। आपने दिन में भी कई बार ऐसा सोचा होता है कि कहीं ऐसा नहीं यार मेरी गाड़ी में पंचर हो जाए, हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं यार मेरे साथ घर जाते लड़ाई हो जाए, हो जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है। आपने यहाँ पर बैठकर सोच लिया, यहाँ से 500 किलोमीटर किसी इंसान के बारे में सोच लिया कि यार वो इंसान बहुत दुखी होगा। थोड़ी देर बाद आपके पास कॉल आता है या मैसेज आता है कि यार मैं ना बुखार हो रहा है मुझे 2 दिन से। क्यों हुआ है ऐसा? आपने सोचा
और वहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यानी आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनकी पॉजिटिव एनर्जी से मिल गई। जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनसे आप भावनात्मक रूप से अटैचमेंट में होते हो, जुड़े हुए होते हो, तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है। बस आपको छोटा सा काम करना है। आपको, अगर आप रात में सोते हैं जिस समय, जैसे आप 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे आपको उस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव एक, पहले तो आपने एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, जहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिखोगे, उस स्क्रिप्ट को आपने थोड़ा रट लेना है। आपको क्या करना है कि जो भी उसका नाम है, उसका नाम लेकर आपको ये सोचना है कि हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और रेस्टोरेंट में हम चाय पी रहे हैं या फिर कॉफ़ी पी रहे हैं। वहाँ पर बैठकर हम एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, हम एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर बैठे हैं। ऐसा जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव होगा। आपने कॉफ़ी का ऑर्डर किया और कॉफ़ी आपके सामने आ गई, आपके सामने रख दी गई है। एक कॉफ़ी का गिलास उसने उठा लिया, एक कॉफ़ी का गिलास आपने उठा लिया है। आपको ये सब सोचना है माइंड में। ऐसा नहीं सोचना है यार कहीं ऐसा तो नहीं झगड़ा हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव बिल्कुल भी सोच लिया, छोटा सा भी, जहाज को कुछ नहीं डुबोता, केवल एक सुराग डुबोता है। पानी उसके आसपास कितना भी रहे, अगर उस जहाज में छेद हो गया तो वो जहाज डूब जाएगा। हमारी पॉजिटिविटी वर्क करती है हर जगह पर। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप आसमान को छू लेंगे। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप ज़मीन पर भी नहीं रह पाएंगे, ज़मीन पर भी परेशान हो जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पॉजिटिव होते हैं। मैंने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल को देखा है कि उनका सपना आईएएस बनने का था, आईएएस बन गए। जिनका सपना टीचर बनने का था वो टीचर बन गए। जिनका सपना चपरासी बनने का था वो चपरासी बन गए। और जिनका सपना यूट्यूबर बनने का था वो यूट्यूबर बन गए। क्या है ये? क्या काम कर रहा है यहाँ पर? पॉजिटिविटी तो काम कर रही है। उन्होंने पॉजिटिव रास्ते पर अपने आप को चलाया है। लेकिन आपने नेगेटिव रास्ते पर अगर आपने आप को चलाया है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। आपको समझना है कि मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बस इतना आपको सोचना है और केवल ये काम आपको आधे घंटे के लिए करना है, जिस समय आप सो जाते हो। समझ लो, यानी सोने जाते हो, ये समझना बस। जब आप सोने जाते हो, मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको ये पॉजिटिव सोचना है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अब रेस्टोरेंट में बैठे हैं कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का दर्द सुन रहे हैं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। जब हम ये सब सोचेंगे एक दूसरे के बारे में तो हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और उस पार्टनर तक आपके मन की जो बातें हैं वो पहुंच जाएंगी और वो आपको कॉल मैसेज करना 100% चाहेगा, आपसे बातें करना 100% चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर भावनात्मक अटैचमेंट है। भावनात्मक अटैचमेंट एक रेंज की तरह वर्क करता है, एक सिग्नल की तरह वर्क करता है। जैसे आपने किसी को सिग्नल दे दिया है और सिग्नल तो काम करेगा 100%। जैसे बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है, जहाँ पर सिग्नल मिलते हैं, हरी बत्ती और लाल बत्ती, ये सब सिग्नल ही तो होते हैं। ऐसे ही आपने अपने पार्टनर को एक सिग्नल दे दिया है, एक मैसेज छोड़ दिया है। आपने उसको बोल दिया कि आप मेरे लिए बने हो, आप सब कुछ मेरे लिए करोगे, आपके लिए मैं हूँ। बस ऐसा जब आप बोलोगे तो आपका पार्टनर बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अपने माइंड में जो भी सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो यह ट्रिक वर्क नहीं करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो आपके पास नहीं वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दावे के साथ सुन लेना कि सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में वर्क करता है। रिलेशनशिप में वर्क करना इसका एक नियम है कि ये काम ही वहाँ पर करता है जहाँ पर भावनाओं का अटैचमेंट होता है। भावनाएं आहत हैं तो भी ये काम करेगा। मैं मानता हूं कि आपकी उस पार्टनर ने भावनाएं आहत की हैं, लेकिन फिर भी तो आप वहीं जाना चाह रहे हैं। तो आप जब वहां पर जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये काम करके तब उसके पास जाना है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, लास्ट बताऊंगा बस। आपके अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए जिस समय आप ये काम कर रहे हैं। आपने सभी कामों को दूर रख देना उठा के। आपके पास कोई डिप्रेशन है उसको साइड में रख देना, अगर कोई और बात है उसको भी साइड में रख देना, अगर किसी प्रकार से कोई माइंड में डिप्रेशन है उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर देना। जब ये वर्क करेगा, जब आप बिल्कुल शांत रहोगे, जब आप डिप्रेशन से बाहर होगे, जब आपका माइंड फ्रेश होगा, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। समझ लो मेरी बात को, और मैंने आपको जो बताया है उस पर ध्यान से फॉलो करना। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ एजुकेशन मिली हो, कुछ शिक्षा मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो मैं अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। तो नमस्कार।